हेलो सर, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। महाराणा प्रताप का इतिहास बहुत बड़ा है। मुझे समझ भी नहीं आता और याद भी नहीं रहता। हर जगह अलग-अलग बातें लिखी हैं। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बेटा। हम आपके साथ हैं और आप गो शिक्षा चैनल पर है। हम आपकी इस टॉपिक को समझने में पूरी पूरी सहायता करेंगे और हम इस पूरे टॉपिक को 30 एमसीक्यूज की सहायता से समझाएंगे और हर एक एमसीक्यू के साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिससे आपके हर एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 से 3 फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे और आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, महाराणा प्रताप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। उनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वे सिसोदिया गुहिल वंश से संबंधित थे। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन बी केवल सेकंड सही है। ऑप्शन सी दोनों सही है। ऑप्शन डी दोनों गलत है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। व्याख्या। कुंभलगढ़ संकटकालीन जन्म स्थान था। कुंभलगढ़ में भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। मेवाड़ के शासक सिसोदिया वंश के थे। सिसोदिया स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। प्रश्न नंबर 2, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1536 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1538 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1540 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1542 ईस्वी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1538 ईस्वी में। व्याख्या। 9 मई 1538 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान कुंभलगढ़ था और इनके जन्म का नाम कीका था। प्रश्न नंबर 3, महाराणा प्रताप के पिता और माता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए उदय सिंह द्वितीय जयंता बाई। ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा और कर्मावती बाई। ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा और पद्मिनी। ऑप्शन नंबर डी भीम सिंह और हाड़ी रानी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उदय सिंह द्वितीय और जयंता बाई। उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर की स्थापना की थी और माता जयंता बाई ने प्रताप को राजपूती संस्कार दिए थे। उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है और जयंता बाई पन्नाधाय जैसी साहसी महिला मानी जाती है। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रताप सिंह। ऑप्शन बी कीका। ऑप्शन सी अमर सिंह। ऑप्शन डी वीर सिंह। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कीका। व्याख्या। अमर सिंह उनके पुत्र थे और चाइल्डहुड नाम इनका कीका है। प्रश्न नंबर 5, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1568 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1572 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1576 ईस्वी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1572 ईस्वी में। व्याख्या। 1572 ईस्वी में उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई। उसके बाद प्रताप शासक बने थे। यही समय था जब अकबर सबसे शक्तिशाली था और यहीं से प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। प्रश्न नंबर 6, महाराणा प्रताप की राजधानी गोगुंदा बनाने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक महत्व। ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक सुविधा। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़ का मुगलों के अधीन हो जाना। ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक सौंदर्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या। चित्तौड़ पहले ही मुगलों के नियंत्रण में था, इसीलिए गोगुंदा को राजधानी बनाया गया। गोगुंदा वर्तमान में उदयपुर जिले में आता है और बाद में उन्होंने राजधानी चावंड को बनाया। प्रश्न नंबर 7, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अधीन करने का पहला प्रयास क्या था? ऑप्शन ए युद्ध। ऑप्शन बी दूत और संधि प्रस्ताव। ऑप्शन सी घेराबंदी। ऑप्शन डी नजरबंदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या। अकबर युद्ध से पहले राजपूतों को संधि से जोड़ना चाहता था और संधि के लिए उन्होंने निम्न राजदूत भेजे, भगवंत दास और हनुमान सिंह। प्रताप ने इन सभी राजदूतों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रश्न नंबर 8, महाराणा प्रताप ने किस मुगल शासक की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की? ऑप्शन ए बाबर। ऑप्शन बी हुमायूं। ऑप्शन सी अकबर। ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। व्याख्या। प्रताप का संघर्ष सत्ता के लिए नहीं लेकिन स्वाभिमान के लिए था। अन्य राजपूत शासक अकबर से संधि कर चुके थे
और प्रताप अकेले ऐसे बड़े शासक थे जिन्होंने संधि से इनकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 9, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1574 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1575 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1576 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1577 ईस्वी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या, 15 जून 1576 में अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। यह युद्ध युद्धपुर के पास हुआ और युद्ध स्थल मिट्टी के रंग से पड़ा था। प्रश्न नंबर 10, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी बीरबल। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मानसिंह। व्याख्या, अकबर स्वयं को युद्ध में उपस्थित नहीं था, लेकिन मानसिंह आमेर के कछावा शासक थे और यह स्वयं मानसिंह युद्ध में उपस्थित थे। यही कारण था कि युद्ध राजपूत राजपूत युद्ध भी कहलाता था। प्रश्न नंबर 11, हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम से संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रताप की पूर्ण हार, ऑप्शन नंबर बी मुगलों की पूर्ण विजय, ऑप्शन नंबर सी युद्ध अनिर्णायक रहा, ऑप्शन नंबर डी मैदान मुगलों के पास रहा। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या, मैदान मुगलों के पास रहा पर प्रताप के अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यही कारण है कि प्रताप को नैतिक विजेता माना जाता है। प्रश्न नंबर 12, चेतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वह मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था, ऑप्शन बी वह युद्ध में मारा गया, ऑप्शन सी उसने नाले से कूद करके प्रताप को बचाया, ऑप्शन डी वह अकबर का घोड़ा था। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसने नाले से कूद करके प्रताप को बताया। व्याख्या, चेतक ने गंभीर चोट लगने के बावजूद भी नाले से कूद करके प्रताप की रक्षा की थी। चेतक एक काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था और हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। प्रश्न नंबर 13, चेतक की मृत्यु का कारण क्या था? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी भाला, ऑप्शन सी गंभीर घाव, ऑप्शन डी भूख। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गंभीर घाव। व्याख्या, चेतक युद्ध के बाद अत्यधिक चोटों के कारण गिर पड़ा था और चेतक राजपूती निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने अपना पूर्ण जीवन कहाँ बिताया? ऑप्शन ए महलों में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी जंगलों और पहाड़ों में, ऑप्शन डी अजमेर में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जंगल और पहाड़ों में। उन्होंने अपना कठिन जीवन स्वीकार किया और अकबर की नीतियों के साथ समझौता नहीं किया। भीलों ने प्रताप की सहायता की। प्रश्न नंबर 15, चावंड का महाराणा प्रताप के जीवन में क्या महत्व है? ऑप्शन ए जन्म स्थान, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी अंतिम निवास स्थान, ऑप्शन डी युद्ध स्थल। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या, चावंड में ही महाराणा प्रताप का निधन हुआ था और चावंड में उन्होंने कला को भी प्रोत्साहित किया। यहीं से मारवाड़ का पुनर्गठन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 16, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1595 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1596 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1597 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1600। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1597 ईस्वी में। व्याख्या, 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। यह प्रश्न सीधे ही पूछा जाता है। इनकी मृत्यु चावंड में हुई और जीवन का अधिकांश भाग संघर्ष में ही बीत गया। प्रश्न नंबर 17, महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी करण सिंह, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन डी भीम सिंह। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह। व्याख्या, अमर सिंह ने बाद में जहांगीर से संधि कर ली थी और यह संधि प्रताप के जीवन में नहीं हुई थी। प्रश्न नंबर 18, महाराणा प्रताप का संघर्ष किसका प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन डी सत्ता, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और स्वाभिमान, ऑप्शन डी कूटनीति। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता और स्वाभिमान। प्रश्न नंबर 19, महाराणा प्रताप का शासन किस शताब्दी में था? ऑप्शन नंबर ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 18वीं शताब्दी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 16वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 20, महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए युद्ध जीतने के कारण, ऑप्शन बी विशाल साम्राज्य के कारण,
ऑप्शन सी त्याग और स्वाभिमान के कारण, ऑप्शन डी अकबर को हराने के कारण। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी त्याग और स्वाभिमान के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1582 में, ऑप्शन नंबर सी 1585 में, ऑप्शन डी 1590 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1582 ईस्वी में। व्याख्या, 1582 में दिवेर, जो वर्तमान में उदयपुर जिले में है, दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को निर्णायक पराजय दी थी और मेवाड़ के बड़े भाग को पुनर्अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 22, अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कितने प्रमुख दूत भेजे थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4। अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 प्रमुख दूत भेजे थे, जो है 1 जलाल खां कोची, 2 मानसिंह, सी भगवान दास और 4 टोडरमल। यह सभी शिष्टमंडल जो है असफल रहे थे। प्रश्न नंबर 23, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से मुख्य पठान सेनापति कौन था? ऑप्शन ए भामाशाह, ऑप्शन बी हकीम खां सूरी, ऑप्शन सी ताराचंद, ऑप्शन डी पत्ता चूड़ावत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हकीम खां सूर। व्याख्या, अफगान सरदार हकीम खां सूरी ने प्रताप का साथ दिया था और वह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न नंबर 24, महाराणा प्रताप की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए रानी धीरबाई, ऑप्शन बी अजबदे पवार, ऑप्शन सी फूलकवर, ऑप्शन डी सोलंकिनी जी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अजबदे पवार। महाराणा प्रताप की पहली पत्नी अजबदे पवार थी, जो विजयनगर की राजकुमारी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, भामाशाह ने महाराणा प्रताप को कितनी धनराशि प्रदान की थी? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 1,00,000। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 20,000 की स्वर्ण मुद्राएं और 25,000 रुपये प्रदान किए थे। भामाशाह, जो मेवाड़ के कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25,000 रुपये दान की थी प्रताप को, जिससे प्रताप ने 25,000 सैनिकों की सेना 1 वर्ष तक पालने की व्यवस्था की। और इससे आगे प्रश्न बन सकता है कि भामाशाह का भाई ताराचंद था। प्रश्न नंबर 26, महाराणा प्रताप के हथियारों का कुल वजन कितना था? ऑप्शन नंबर ए 72 किलो, ऑप्शन नंबर बी 108 किलो, ऑप्शन नंबर सी 216 किलो, ऑप्शन नंबर डी 360 किलो। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 216 किलो। व्याख्या, भाला 81 किलो का था, तलवार 25 किलो की थी, ढाल 1500 किलो का था और कवच 72 किलो का था। यानी कुल लगभग 216 किलो वजन के हथियार के साथ महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ते थे और इन सबको धारण करते थे। महाराणा प्रताप का प्रमुख उपनाम क्या था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी हिंदुआ सूरज, ऑप्शन सी मेवाड़ का शेर, ऑप्शन डी कीकताप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कीकताप। व्याख्या, उन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता था क्योंकि वे हिंदुओं की स्वतंत्रता के प्रतीक थे। इनके उपनाम हैं कीका, किकताप। किकताप इनके बचपन का नाम है और अन्य उपनाम है क्षत्रिय, कुलावंतस और महाराणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, चेतक की समाधि यानी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? ऑप्शन ए हल्दी घाटी, ऑप्शन बी बलीचा गांव राजसमंद, ऑप्शन सी चावंड, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बलीचा गांव राजसमंद। व्याख्या, हल्दी घाटी युद्ध में घायल चेतक ने महाराणा प्रताप को बलीचा गांव तक पहुंचाया और वहीं मृत्यु हो गई, जहां उनकी छतरी बनी है। प्रश्न नंबर 29, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, यह कथन संबंधित है? ऑप्शन ए केवल हल्दी घाटी युद्ध से, ऑप्शन बी जीवन पर्यंत, ऑप्शन सी दिवेर युद्ध के बाद, ऑप्शन डी मृत्यु से 5 वर्ष पहले। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या, जीवन पर्यंत 1597 तक उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अरावली में गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध को जारी रखा। प्रश्न नंबर 30, महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी यानी ठिकाना कौन सा प्रमुख शहर रहा? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कोल्हारी, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी दिल्ली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोल्हारी। हल्दी घाटी के बाद लंबे समय तक कोल्हारी अरावली क्षेत्र में महाराणा प्रताप रहे
और वहीं से उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। आज हमने महाराणा प्रताप का पूरा टॉपिक क्लियर किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं। और अगला टॉपिक किसके बारे में लेना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और राव जोधा, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।